आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 से पहले कुछ लॉज हैं हमारे पास, हम उन्हें देखते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉज, इसमें प्रोडक्ट लॉ इसे कहते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं और उनके बाहर लॉग है तो हम दोनों के ऊपर लॉग सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में हमारे पास एडिशन का साइन यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। द लोगेरिथम ऑफ द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द लोगेरिथम्स ऑफ द फैक्टर्स। इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स जो हैं, फर्स्ट वाली टर्म को सपोज कर लें, लेट कर लें कि वो हमारे पास n के इक्वल है, और जो सेकंड वाली हमारे पास टर्म है उसे सपोज कर लें कि वो m के इक्वल है। इनमें से फर्स्ट टर्म को n के इक्वल सपोज किया और सेकंड वाली टर्म को m के इक्वल सपोज किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b की पावर n इज इक्वल टू x। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, b की पावर m इक्वल y। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें, इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। क्या किया हमने कि यही जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास दोनों टर्म्स थी, इसको n के इक्वल सपोज कर लें और इसे m के इक्वल सपोज कर लें। इसे भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हमने सीखा है कि b की पावर n इक्वल x, यहाँ भी b की पावर m इक्वल y, दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम इन x और y को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की पावर n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा b की पावर m से, और यहाँ x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा y से। अब पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, b की पावर n प्लस m इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब एक्सपोनेंट फॉर्म में चीज़ लिखी हुई है, अब दोबारा इसको वापस जो है वो हम लॉग की फॉर्म में लेके आएंगे। जब लॉग की फॉर्म में हम लेके आएंगे तो लॉग की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, यानी ये जो बेस होगी इसे हम यहाँ इसकी लॉग की बेस में ले जाएंगे और ये इक्वल वाली साइड लॉग के साथ अटैच हो जाएगी और ये n प्लस m जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास लॉग b, x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, इसमें लॉग x y इक्वल, अब ये एन एम हमने किस उसके बराबर रखे हुए थे, किस x और y के बराबर रखे हुए थे। अब हम इनकी वैल्यूज़ वापस पुट करेंगे। n हमारे पास किसके इक्वल था, log b x के इक्वल था, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा log b x, और m हमारे पास किसके इक्वल रखा था, वो हमने रखा था log b y, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे log b y। तो ये देखें, यही हमारे पास प्रोडक्ट जो हमने ऊपर हेडिंग लिखी थी, जो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग दोनों के ऊपर एडिशन के साथ अलग अलग अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ भी वही हमने प्रूव किया कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों के ऊपर लॉग हमने सेपरेटली अप्लाई किया तो दरमियान में एडिशन का साइन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में था हमारे पास, वैसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास किस में है, वो क्वेश्चन फॉर्म में है। क्वेश्चन फॉर्म में हमारे पास यानी सेकंड वाला लॉ हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास कि अगर लॉग x ओवर y हो, पहले प्रोडक्ट में हमने प्रूव किया था, पहले प्रोडक्ट में था, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में है तो हमारे पास क्या होगा, log b x माइनस log b y। ठीक है, इसको भी हम सेम उसी तरह से प्रूव करेंगे जिस तरह हमने पहले उसे प्रूव किया था। हम यही जो हमारे पास दोनों राइट हैंड साइड पे हैं, इन्हें हम किसी के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास m के इक्वल है। m हम लिखते हैं log b x के,
और इसको हम सपोज करते हैं n के इक्वल, वो है हमारे पास log बी वाई। इसको हमने m के इक्वल सपोज कर लिया, इसे हमने n के इक्वल सपोज कर लिया। अब अगला स्टेप क्या था, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, b की पावर m इज इक्वल टू x। इसको लिखेंगे तो b की पावर n इज इक्वल टू y। अब इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि प्रूव करने के लिए हमें x वाली उसको y से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम इन दोनों को अब क्या करेंगे, जैसे पीछे वाले में हमने प्रोडक्ट किया था, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइडों को ही करना पड़ेगा। b की पावर m ओवर b की पावर n इक्वल x ओवर y। अब इसे क्या लिख सकते हैं, b की पावर m, ये नीचे पावर प्लस की n है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो b की पावर किस में आ जाएगी, माइनस n में आ जाएगी। और यहाँ हमारे पास है x ओवर y। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b की पावर m माइनस n इक्वल x ओवर y। ठीक है, अब दोनों साइडों, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास, अब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है, लॉग, ये जो b है ये यहाँ बेस में चला जाता है, ये इक्वल के इधर वाली चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाती है, और ये जो पावर है ये हमारे पास यहाँ आ जाती है। अब हम वापस वैल्यू पुट कर लेंगे। m हमने किसके इक्वल सपोज किया था, m हमारे पास इक्वल था log b x के, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे log b x माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, log b y, log b y। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर हमारे पास log जो है वो x इसमें क्वोशंट फॉर्म में हो तो हम ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आएगी, log x माइनस जो नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है उसके साथ माइनस का साइन आके log b y। तो ये हमारे पास सेकंड वाला जो है इस तरह से प्रूव हो जाएगा। थर्ड वाला जो है वो है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास log में किसी नंबर के ऊपर कोई पावर हो तो उस पावर को हम log से पहले लिख सकते हैं, यानी जो n जो है इसे log से पहले हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे अब हम कैसे प्रूव करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए पहले तो इधर दो साइड थी हमारे पास, एक को हमने m सपोज कर लिया था, एक को n कर लिया था। यहाँ दोनों साइड पे हमारे पास इधर भी वन टर्म ही है हमारे पास, इधर भी वन टर्म है हमारे पास। तो क्या करेंगे, अब हम दोनों साइडों को लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम लेट करेंगे कि ये हमारे m जो है वो हमारे पास इक्वल है log b x के। log b x जो है इसको हमने सपोज किया कि ये हमारे पास m के इक्वल है। अगर ये m के इक्वल है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू b की पावर m। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे पावर जो है वो n अप्लाई करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, रेज बोथ साइड्स टू दी पावर n। यानी जैसे जिस तरह दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, वैसे दोनों साइड्स पे अब हम क्या लेंगे, पावर n लेंगे। अब क्या आएगी हमारे पास, यहाँ भी अगर करेंगे तो यहाँ भी हमने पावर n ले ली और हमने यहाँ भी पावर इसकी n ले ली। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ x की पावर n इज इक्वल टू b की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, mn आ जाएगा हमारे पास। इसको दोबारा जब अब उस फॉर्म में लिखेंगे, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, दोबारा log की फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, log बेस हमारे पास b है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर n इक्वल n m। तो यहाँ आपने सिर्फ वैल्यूज़ वापस पुट करनी है, log b x की पावर n हमने वैसे ही लिखा रहने देना है, m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, log b x लिख लेंगे और ये हमारे पास जो है इसका प्रूफ हो जाएगा।
अच्छा, ये थर्ड वाला प्रूफ जो है इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। थर्ड वाले को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो हमारे पास, पहले हम चलें लिख लेते हैं दोबारा इसका जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं log a m की पावर n इक्वल n log a, x लिख लें, m लिख लें, ये हमारे पास, चलें x ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ भी हमारे पास x है। इसे प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को लेके चलेंगे। हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास जो ये वाली साइड है हमारे पास, यानी log a x की पावर n जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, उसे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास किसी m के इक्वल है। तो अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n। a की पावर m इक्वल, ये तो xn ही है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने इस चीज़ को m के इक्वल सपोज किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे कि ये वाली जो चीज़ है इसे हम y के इक्वल सपोज करेंगे, यानी log a x इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल हम सपोज करेंगे, इसे n के इक्वल सपोज किया तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, a की पावर n इज इक्वल टू x। ठीक है, यानी इस वाले मेथड में हमने इस चीज़ को m के इक्वल सपोज किया, जो इधर राइट साइड है उसे हमने n के इक्वल सपोज किया, दोनों को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि यही जो हमने पहले वाला सपोज किया था, यही जो चीज़ हमने a की पावर m इक्वल x की पावर n सपोज की थी, अब हम यहाँ पे इधर a की पावर m ही रहने देंगे। x किसके इक्वल है, अभी तो हमने निकाला कि x जो है वो a की पावर n के इक्वल है, तो x की जगह पे हम a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ना n यहाँ भी था तो इसलिए हमें यहाँ इसको n के इक्वल नहीं रखना चाहिए था, इसे हम किसी और नंबर के इक्वल रख लेते हैं। सपोज इसको t के इक्वल चलें रख लेते हैं। t के इक्वल रखेंगे तो यहाँ भी हमारे पास t आ जाएगा। और अब हम इसको करते हैं आगे। तो यहाँ हमारे पास x की पावर n, x किसके इक्वल है, a की पावर t के इक्वल है, यानी a की पावर t, और ये बाहर वाला n जो है ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, a की पावर m इक्वल a की पावर t और n। अब हम इसको दोबारा, जब बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं इनको, पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, m इज़ इक्वल टू एन टी लिख सकते हैं। इसे बेस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज़ वापस पुट करेंगे। m किसके इक्वल है, वो है हमारे पास log a x की पावर n, और ये n वैसे ही रहेगा, और ये हमारे पास t किसके इक्वल है, वो है हमारे पास log a x के इक्वल है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। ये जो ये वाला तरीकाकार है, ये जो प्रीवियस 9th की बुक है ये उसमें दिया हुआ है, और ये जो पावर रेस करने वाला है ये इस दफ़ा जो न्यू 9th वाली है इसमें हमारे पास इस मेथड से इसको प्रूव किया हुआ है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे, जो आपको ज़्यादा इजी लगे, आप लोग उसे फॉलो कर लें। फोर्थ वाला है हमारे पास चेंज ऑफ बेस, यानी अगर दो इस तरह से हमारे पास डिवाइड हो रही हों लॉग वाले नंबर और ये दोनों की बेस a हो, तो बाकी x और b हमारे पास दोनों साइड पे हैं, तो हम a को इग्नोर करके x ऊपर ही रहेगा और b नीचे वाला जो है वो इसकी बेस बन जाएगा। यानी हम इस डिवीजन को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस 9th वाली थी उसमें साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बताया हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log b n मल्टीप्लाइड बाय log a b, तो इसको भी हम इक्वल लिख सकते थे log a n के। यानी जिस तरह डिवीजन में हमारे पास ये a सेम था तो x और b के साथ इसे लिख सकते थे, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ये b सेम है हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n यहाँ और a हमारे पास बेस में। तो फ़िलहाल आपके पास सिर्फ यही वाला हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये चाहे डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों का हम चेंज ऑफ बेस के साथ जो है वो आंसर लिख सकते हैं।
चलें इसे प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास ये दिया हुआ है गिवन है, इसे प्रूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये इस वाली साइड को हम करेंगे कि log bx जो है वो किसी m के बराबर है। m लिखते हैं log bx के, ठीक है। इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को हमने m के इक्वल सपोज किया, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें। अब इसको लिखने के बाद हम इसको किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, b की पावर m इक्वल x हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। अब प्रूव करने के लिए आप देखें कि दूसरी साइड पे, राइट साइड पे log के साथ बेस a है, तो ज़ाहिर है जिस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए हमें ये बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम दोनों साइड पे log ले लेंगे विद बेस a के साथ। हम यहाँ भी log a इसके साथ भी अप्लाई करेंगे और log a इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। दोनों साइड पे हमने log लिया विद बेस a। अब ये अभी जो हमने पीछे पावर रूल किया था, हमारे पास पावर लॉ क्या था कि ये अगर किसी नंबर की पावर होगी तो पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये पावर जो है यानी m जो है इसे हम log से पहले ले आएंगे, log a, और यहाँ क्या रह जाएगा b, और ये हमारे पास log a x। अब आप m को यहीं रहने दें, m को यहीं रहने दें। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है log a b, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, log a b, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वही जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारे पास यही था कि log a x ओवर log a b, यानी log a x ओवर log a b इज़ इक्वल टू m की जगह पे वापस उसकी वैल्यू लगा दें जो है log b x, यानी m की जगह पे क्या आ जाएगा, log b x इक्वल log a x ओवर log a b। तो ये हमारे पास इसका जो है वो बहुत इजी प्रूफ था, ये हमारे पास इसका प्रूव हो जाएगा। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं विदाउट यूजिंग जो है कैलकुलेटर, हमने उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 2 18 माइनस log 2 9, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम करेंगे इसे ऐसे कि हम इसको जो हमारे पास लॉज हमने पढ़े हैं हम उनको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा 18 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, log विद बेस 2, 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट लॉ क्या था, प्रोडक्ट लॉ ये था कि अगर लॉग में हमारे पास एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y। दो नंबर अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हैं तो हम उनको दोनों के ऊपर log अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में एडिशन के साइन के साथ। तो यही काम करते हैं हम, log साथ बेस भी लगाएंगे। ये किसी भी बेस के साथ है, log के साथ कुछ भी बेस हो तो फॉर्मूला जो है वो सबके लिए एक सा ही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास बेस 2 है तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा प्रोडक्ट वाला कि 9 के साथ log सेपरेटली अप्लाई हो गया, प्लस 2 के साथ जो है वो हम अलहदा से अप्लाई करेंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ दोनों के ऊपर हम अलग अलग log अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में एडिशन का साइन, माइनस log 2 9। अब क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा log 2 विद बेस 2। अब ये एक और भी चीज़ कि अगर हमारे पास log a बेस भी a हो और यहाँ भी a हो तो उसका आंसर कैसे 1 के इक्वल आता है, वो कैसे आता है थोड़ा सा देख भी लें। देखिए इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, a की पावर 1 इक्वल a, तो a इज़ इक्वल टू a हमारे पास आ जाएगा। दोनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई। इसका मतलब अगर यहाँ और यहाँ नंबर सेम होंगे तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों हमारे पास सेम हो गई तो इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
1 के इक्वल आ जाएगा। तो देखें विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर हमने सिर्फ एक ये वाला लॉ यूज़ किया और एक हमने ये वाला पॉइंट यूज़ किया और हमने बगैर कैलकुलेटर के इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट है हमारे पास ये वाला, इसको भी हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? अब हम इसे क्या लिख सकते हैं जी, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर कुछ करें तो 64 आंसर आता है। 2 की पावर 6, यस 2 की पावर 6 का यानी लॉग विद बेस 2, अगर यहाँ 2 की पावर 6 लिखें तो 2 की पावर 6 का आंसर आता है 64। और इसे साथ हम वैसे ही लिखते हैं लॉग 2 विद बेस 2। यहाँ हमारे पास क्या, यहाँ हमारे पास पावर लॉ यूज़ हो रहा है। पावर लॉ में हमारे पास क्या था? पावर लॉ था हमारे पास कि अगर हमारे पास लॉग किसी की भी पावर है हमारे पास तो वो पावर जो होगी वो लॉग से पहले लिखी जाएगी और इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। यानी अगर पावर है हमारे पास तो पावर को लॉग से स्टार्ट में ले आएंगे और लॉग एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या होगा? अब 6 पावर में है, 6 जो है उसे हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? log 2 विद 2 प्लस log 2 2। अब दोबारा फिर वही हमारे पास चीज़ कि अगर हमारे पास log a विद a हो हमारे पास तो उसे क्या लिख सकते हैं? 1। यानी log a विद बेस a हो तो वो 1 के इक्वल आंसर आता है। a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यानी अगर यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है तो ये भी 1 के इक्वल होगा। बेस भी 2 है यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी हमारे पास 1 के इक्वल आंसर आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर भी 1 आ जाएगा और इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी हैं सारे क्वेश्चन। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, बगैर कैलकुलेटर के इसको विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो क्या करेंगे? 1/3 log 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस log 3। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 1/3। अब यहाँ फिर वही पावर लॉ हमारे पास यूज़ होगा कि अगर लॉग के आगे किसी नंबर की पावर है तो उस पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? ये जो पावर होगी इसे हम लॉग से पहले लिख लेंगे और log 2 विद बेस 3 माइनस, अब ये प्रोडक्ट लॉ है, यानी अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट में हैं तो दोनों के ऊपर लॉग अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ अप्लाई करेंगे? एडिशन के साथ। ये माइनस दोनों के साथ है बाहर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? log 3 9 प्लस log विद बेस 3 2। ये अब बच्चे ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि ये माइनस सिर्फ इसके साथ लगा रहे और इसके साथ आप प्लस लगा दें। ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये इस सारे के साथ आएगा हमारे पास। अब क्या होगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा? log 2 विद बेस 3 माइनस, अब बाहर माइनस है दोनों के साथ इनका साइन चेंज हो जाएगा, log 3 9 log 2 विद बेस 3। अब ये इस पे माइनस अप्लाई हुआ था तो यहाँ ये देखिए मैंने भी गलती कर ली, ये माइनस की वजह से इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखें ये वाली और ये दोनों टर्म सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा माइनस log 3 9। अभी और भी सिंप्लीफाई होता है, अभी तो इसका आंसर नहीं निकलेगा हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? माइनस log विद बेस 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं अब? माइनस पावर लॉ। फिर पावर लॉ के मुताबिक अगर पावर है तो उस पावर को लॉग से पहले ला सकते हैं, यानी हम इसे यहाँ 2 जो है इसे लॉग से पहले ले आएंगे। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? log 3 विद बेस 3। ये हमारे पास वही फॉर्मूला हो गया log a, यानी यहाँ बेस भी सेम है ये नंबर भी सेम है, तो आंसर किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। तो इसे हम लिखेंगे -2 और ये 1 के इक्वल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
फोर्थ पार्ट में भी विदाउट कैलकुलेटर हमने इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 log 2 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 log 2, क्योंकि इसे फर्दर हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ यूज़ हो जाएगा। पावर लॉ के मुताबिक जो पावर होती है उसे हम log से पहले लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और log 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में से हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया, log 2 प्लस log 5। इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास log x5 हो, यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y लिख सकते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, यानी अगर ये साइड इस तरह से प्रोडक्ट में हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये गिवन हो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यानी अगर हमारे पास दो लॉग वाले नंबर्स जो हैं, वो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम log 1 टाइम लिख के उन नंबर्स को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। यही काम यहाँ पे है। log x प्लस log y दिया हुआ है, यानी ये वाली साइड दी हुई है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 टाइम log लिख के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो हम वही काम यहाँ करेंगे, 2 बाहर ही रहेगा, अंदर हम क्या करेंगे, log 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 log 10। अच्छा, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में बात की थी कि जो दो तरह के लॉग थे, एक कॉमन लॉग था, एक नेचुरल लॉग था। जो कॉमन लॉग था उसे हमने कहा था कि लॉग विद बेस 10 जो होता है वो कॉमन लॉग कहलाता है, और इसे हम सिंपल अगर लॉग भी लिखेंगे तो इसका मतलब log 10 ही होगा हमारे पास। तो इसका भी मतलब, इसका मतलब है कि log 10 ही है हमारे पास। log 10 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखें, वही बात, log a विद बेस a, यानी log a। तो इसका आंसर क्या था, हमने कहा था इसका आंसर 1 के इक्वल आता है, तो 2 इंटू 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका भी आप साइड पे ऐसे हिंट दे सकते हैं हमारे पास कि log a विद बेस a, इसका आंसर क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। ये सारे बेहतर होगा कि अगर आप पेपर में ये जो जो कुछ आप अप्लाई करते हैं उनको आप साइड पे मेंशन करते जाएं, ताकि कहीं गलती हो तो आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास 5th पार्ट है इसका, 1/3 log 64 विद बेस 4 प्लस 2 log 25 विद बेस 5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस को किया था। log 4, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 log 5, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये क्या लिखा जाएगा, 1/3। यहाँ पे अब अप्लाई होगा पावर लॉ। उसमें हमारे पास क्या था कि अगर लॉग के बाद किसी नंबर की पावर हो तो उस पावर को हम लॉग के शुरू में लिख सकते हैं, यानी ये 3 जो है ये लॉग से पहले लिखा जा सकता है। 3 log 4 प्लस 2। अब यहाँ भी पावर लॉ यूज़ होगा, 5 की पावर है कुछ, तो 5 की जो भी पावर होगी वो लॉग से पहले लिखी जा सकती है। 2 log 5 विद बेस 5। यहाँ से क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये लिखा जाएगा log 4 विद बेस 4 प्लस 2 2 ज़ार कितना है 4 log 5 विद बेस 5। अब यहाँ से फ़ौरन अब आपको आइडिया है कि यहाँ से हम क्या सूरत हाल कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला है जहन में आया, फॉर्मूला है हमारे पास अब log a विद बेस a इक्वल 1। यहाँ भी अगर a हो, सेम नंबर्स यहाँ पे हों, तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो देखें, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1
प्लस 4, इसकी जगह पे भी 1, तो क्या आ जाएगा 1 + 4। तो हमारे पास 1 + 4 का आंसर क्या आ गया, 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास ये है, इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3s are 12, 4 3s are 12 प्लस log 3। अच्छा, 0.25 को 1/4 जो है उसका आंसर हमारे पास 0.25 आता है। ऐसे ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.25 को लिख सकते हैं 25/100 और ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी इसको मैं 1/4 लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/4। आंसर वही है 0.25। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या था कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर हम लॉग को अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, log 3 दोनों के साथ हमने एडिशन में अलग अलग लॉग अप्लाई किया। अब देखेंगे प्रोडक्ट लॉ है, यहाँ पे क्या है, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हम क्या करेंगे कि हमने कहा था कि माइनस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वोशंट लॉ में क्या था कि log x माइनस log y, प्रोडक्ट में क्या था log x प्लस log y। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, कौन सी कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास ये देखें log a यानी 3 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको चलें लिख लेते हैं। बाकी रिमेनिंग क्या बचा, log 3 विद बेस 3 प्लस log 3 1। अच्छा जी, ये हमारे पास log a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और log 1 हमारे पास, log 1 का आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो 1 + 0 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा। log 1 आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, log 1 लें तो हमारे पास उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। 1 + 0 = 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी हमारे पास एडिशन में या किसी भी फॉर्म में दिया हुआ होगा, इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में हमने लिखना है कि किस तरह से लिख सकते हैं। वही हमारे पास लॉज ही यूज़ होंगे जो अभी हमने सारे पढ़े हैं, वो सब के सब हमारे पास तकरीबन इस्तेमाल होंगे। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा देख लें कि हमारे पास पावर वाला हमने क्या यूज़ किया था। हमने कहा था कि log x की पावर n अगर हो तो उसे n log x लिख सकते हैं, यानी ये जो पावर है इसको हम log के स्टार्ट में ला सकते हैं। फिर हमने किया था कि log x y यानी दो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों प्रोडक्ट लॉ में, तो हम उन दोनों को एडिशन के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, यही दो ही हमारे पास यूज़ होंगे। देखें, अब ये इन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी log के साथ n है, तो इसका मतलब है इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये n जो होगा ये log के आगे जो भी डिजिट दिया हुआ होगा उसकी पावर में चला जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास ये 1/2 जो है इसकी पावर में चला जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log 25 इसकी पावर 1/2। log xn अगर हो तो ये वही चीज़ थी कि ये पावर जो थी log के शुरू में आ गई थी और log 25। तो अगर हमारे पास ये दिया हो तो ये लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ दी हुई है तो log के साथ जो भी हमारे पास नंबर है वो इसकी पावर में चला जाएगा। log के साथ जो भी यहाँ नंबर है वो 25 की पावर में चला जाएगा। यही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कौन किसकी पावर में जाएगा, 2 जो होगा वो 3 की पावर में चला जाएगा, यानी log 3 और ये 2 की पावर में चला जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, बाहर ये 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9 होता है। यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं log 5 प्लस log 9। अब ये वाली फॉर्म है log x प्लस log y, log x प्लस log y। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log x
मल्टीप्लाइड बाय वाई, यानी लॉग एक्स वाई लिख सकते हैं। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग 45 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने यही लॉज यूज़ करने हैं, लेकिन हम अभी तक हम ये हमारे पास गिवन था उसको हम इस तरह लिखते रहे थे, ये हमारे पास गिवन था इसको ऐसे लिखते रहे थे। अब हम इसको इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए दोनों इक्वल हैं, ये साइड हो तो इसके इक्वल लिख सकते हैं, ये हो तो इसके इक्वल लिख सकते हैं। यानी अब हमने उस सारे को एक सिंगल लॉग की फॉर्म में, देखें हमने इस सारे को एक सिंगल लॉग की फॉर्म में जो है वो हमने लिख लिया है। सेकेंड पार्ट में देखें, सेकेंड पार्ट में है log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमें क्वेश्चन याद हो इसका, तो क्या था, log x ओवर y लिखा हुआ हो तो उसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, log x माइनस log y। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर दरमियान में माइनस है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ गिवन है log x माइनस log y, log x माइनस log y। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक ही log के अंदर x ओवर y लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा log x क्या है फर्स्ट ये वाली टर्म, ओवर y क्या है 1/3। तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, log, ये फ्रैक्शन इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, log 27। तो हमने इसको एक सिंगल लॉग की फॉर्म में जो है वो लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट ये है, इसको भी सबसे पहले हम जो पावर लॉ था उसके मुताबिक क्या है कि ये जो पावर है इसको हम लॉग से पहले लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 log विद बेस 5b। इसी तरह ये 3 जो है इसे हम log से पहले लिख सकते हैं, 3 log 5 विद बेस a। अब चूँकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log से पहले जो दोनों नंबर हैं वो भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, log b विद बेस 5 और log 5 विद बेस a। अब इस पे हमारे पास कौन सी चीज़ होगी, अब ये हमने जब हमने फोर्थ वाला पढ़ा था चेंज ऑफ बेस, तो चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, चेंज ऑफ बेस था कि अगर हमारे पास log an इक्वल log bn मल्टीप्लाइड बाय log ab, log a b, ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला था। क्योंकि एक डिवीजन में था तो मैंने आपको साथ मल्टीप्लिकेशन में भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है। तो इसमें क्या था, इसमें अगर ये वाला b और ये दोनों सेम थे तो हम उसको एन ए की फॉर्म में लिख सकते थे, यानी ये और ये देखें दोनों सेम हैं, यहाँ पे भी ये बेस और यहाँ से ये नंबर, यहाँ से भी ये बेस और यहाँ से भी ये नंबर सेम है। तो इसको b और a की फॉर्म में हम जो है वो लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकेंगे, इसे लिख सकेंगे 6 log, यहाँ नीचे बेस क्या बची है, a बची है, और ऊपर से हमारे पास क्या है, b है। यानी जो चीज़ दोनों साइड पे कॉमन है उसे हम इग्नोर करेंगे, b और a के साथ ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में चलते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ हमारे पास दोबारा यहाँ पे कौन सा पावर लॉ जो है वो यूज़ होगा। पावर लॉ के मुताबिक क्या होगा कि अगर log से पहले हमारे पास कोई डिजिट है तो वो x की पावर में जा सकता है। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा log बेस 3 x की पावर 2, और इसको हम वैसे ही लिखेंगे log 3 और y। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ क्या था, प्रोडक्ट लॉ में हमने कहा था कि अगर दोनों चीज़ें एडिशन में हों तो वो प्रोडक्ट में लिखी जा सकती हैं। तो हम इसे, चूँकि बेस दोनों की सेम है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log विद बेस 3, हमारे पास यही जो दोनों नंबर हैं ये प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं। वही प्रोडक्ट लॉ हुआ ना हमारे पास कि अगर प्रोडक्ट में था तो हम दोनों को सेपरेटली एडिशन में लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब सेपरेटली दिया हुआ था तो हमने उसे कंबाइन करके जो है वो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है।
अच्छा जी, इसमें क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि जहाँ तक ये है तो इसमें हमारे पास पावर लॉ यूज़ होगा। पावर लॉ के मुताबिक क्या होगा कि ये 4 जो है इसको x की पावर में लिख सकते हैं, यानी log विद बेस 5 x की पावर 4। अच्छा, एडिशन वाला अगर मैं यहाँ ले आऊँ, एडिशन वाले को मैं पहले लिख लूँ और ये सब्ट्रैक्शन वाला जो है इसे मैं बाद में लिख लेती हूँ, यानी मैंने इसको थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट जो है वो इधर उधर की। एडिशन वाले को मैंने यहाँ लिख लिया, सब्ट्रैक्शन वाले को यहाँ लिख लिया। ये मैंने किस लिए लिखा? क्योंकि मेरे पास अगर एडिशन में चीज़ गिवन हो तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की बेस भी सेम है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ log 5 x की पावर 4 z माइनस log y विद बेस 5। तो ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट में लिखा गया, एडिशन में था तो प्रोडक्ट में लिखा, सब्ट्रैक्शन में है तो किस में लिखेंगे? क्वोशिएंट में लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये क्या लिखा जाएगा हमारे पास? log बेस 5 x की पावर 4 z ओवर y। तो ये हमने इसको क्वोशिएंट फॉर्म में लिख लिया। आप चाहें तो आप ये सारे जो हैं इनके, बल्कि बेटर है कि आप सबका यहाँ साथ साथ लिखते जाएं। जैसे आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, यहाँ आपने कहा था कि log x y जो है उसे हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि log x ओवर y जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है? log x माइनस log y। इस तरह चीज़ें बेटर है कि जब आप स्टार्ट में काम कर रहे हैं तो साथ के साथ लिखते जाएं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि आपने यहाँ के लिए कौन सा लॉ यूज़ किया था, ये वाला किया था। आपने यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा किया था, ये वाला लॉ यूज़ किया था। ये हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नेचुरल लॉग के लिए भी लॉग के वही वाले लॉज हैं जो हमने पहले पढ़े थे। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास पावर रूल है, पहले इसको क्या लिखेंगे? log a इसकी पावर 2। पावर रूल के मुताबिक ये 2 जो है ये a की पावर में चला जाएगा, प्लस log b इसकी पावर 3। 3 जो है वो b की पावर में चला जाएगा, एंड log c विद पावर 4। यानी log के पहले जो जो नंबर्स हैं वो हमारे पास log के जो अगले नंबर्स हैं उनकी पावर में चले जाते हैं। इसको आप चाहें तो आप इसको रूल को यहाँ लिख भी सकते हैं कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, log का रूल क्या था कि log x की पावर n हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? n log x लिख सकते हैं। यानी log से पहले हमारे पास कोई नंबर है तो वो x की पावर में जाएगी, यानी log से पहले जो नंबर है वो x की देखें पावर में चली गई। तो हमने भी यहाँ यही काम किया कि log से पहले 2 था वो a की पावर में चला गया, log से पहले 3 था b की पावर में चला गया, log से पहले 4 था वो c की पावर में चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा यहाँ पे कौन सा हमारे पास लॉ यूज़ हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास लॉ यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास log x y हो, यानी मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? log x प्लस log y लिख सकते हैं। तो अगर एडिशन में हमारे पास चीज़ गिवन है, अगर हमारे पास एडिशन में गिवन है तो उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इसे हम इन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, माइनस log c की पावर 4। अब अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था? सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्वोशिएंट था, यानी log हम उन दोनों को क्वोशिएंट में लिख सकते हैं। ये रूल बार बार हम, ये सेकंड वाला रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम log x ओवर y को लिख सकते हैं log x माइनस log y। तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन में गिवन था तो इसका मतलब है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगेरिथम्स। हमारे पास सिर्फ हमने इसे एक्सपैंड करना है, हमने इसका आंसर फाइंड आउट नहीं करना, यानी इनके लॉग फाइंड आउट नहीं करने, हमने सिर्फ इन्हें लॉज को यूज़ करते हुए एक्सपैंड करना है। तो हमारे पास ये क्वोशिएंट वाला लॉ के मुताबिक क्या था? इसके मुताबिक था कि हमारे पास था कि हम log x ओवर y अगर हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? log x माइनस log y लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला लॉ जब यहाँ यूज़ किया तो हम यहाँ लिख सकते हैं log 11 माइनस log 5। तो हमने ये इसको एक्सपेंड किया, सिर्फ हमने एक्सपेंड करना है इन्हें।
अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे लॉग, ये बेस 5 के साथ है, 8a6, और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इसकी हमारे पास वैल्यू होती है। अब हमारे पास ये पावर रूल के अकॉर्डिंग जो पावर है उसे हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर जो है उसे हम लॉग से पहले लिख लेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 8a6 बचेगा। अब मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लॉग 5, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा हमारे पास। प्रोडक्ट लॉ में क्या है कि लॉग 8 और लॉग a6, यानी दोनों के ऊपर हमने सेपरेटली उसको जो है वो अप्लाई कर लिया है। तो इसको आप ये भी कर सकते हैं। अब ये अब आंसर दिया हुआ होता हमारे पास, पीछे मौजूद होते तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता। तो इसको आप मज़ीद भी जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि ये पावर जो है इसे भी हम, यानी इसको अलग कर लें, लॉग 8 विद बेस 5, और इसके साथ इसे 1/2 को लॉग a6 विद बेस 5 इसे अलहदा लिख लें। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम 1/2 लॉग 5 8, और ये 6 जो है इसे हम यहाँ स्टार्ट में ला सकते हैं, ये पावर है तो 6/2 आ सकती है, लॉग a आ जाएगा हमारे पास। तो 2 3 6 आ जाएगा, यानी हमारे पास 1/2 लॉग 3a विद बेस 5। ये यहाँ तक भी आंसर ठीक है, वैसे ठीक है, यहाँ तक भी लिखा जा सकता है। ये फर्दर जो है ये अगर जब बुक आएगी तो वहाँ से मज़ीद हमें पता चलेगा कि कहाँ किस हद तक इसको आगे से सिंप्लीफाई करके जो है वो इसका आंसर हमारे पास फाइंड आउट किया हुआ है। थर्ड पार्ट है इसका, नेचुरल लॉ के साथ है। लॉज जो ज़ाहिर सी बात है वही लगेंगे हमारे पास। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, कोशेंट लॉ, यानी वो हमारे पास क्या था कि लॉग x/y को हम लिख सकते हैं लॉग x माइनस लॉग y, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, इसे हम लिख सकेंगे लॉग x माइनस लॉग y, यानी ऊपर वाली टर्म के ऊपर लॉग अलहदा से है, नीचे वाली के ऊपर हमने अलहदा अप्लाई कर लिया, दरमियान में हमारे पास ये नेगेटिव का साइन है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट के मुताबिक हम दोनों के ऊपर लॉग अलहदा अप्लाई करेंगे, लेकिन दरमियान में एडिशन का साइन आएगा, लॉग a² प्लस लॉग b माइनस लॉग c। अब यहाँ हमारे पास पावर रूल आ जाएगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये 2 जो है वो लॉग से पहले चला जाएगा, 2 लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जो हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे पास पावर में गिवन है, तो पावर को हम जो है वो लॉग से पहले लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/9 लॉग xy/z। अब ये 1/9 बाहर ही रहने दें, और इसको हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्या लिखा जाएगा, लॉग xy माइनस लॉग z। अब हम फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है, 1/9 इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस लॉग y माइनस लॉग z। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लॉग 16x³। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ये रेडिकल का है हमारे पास, यानी अगर हमारे पास ये 3 यहाँ दिया हुआ हो तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका इंडेक्स 3 दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकेंगे, इसे हम लिख सकेंगे 1/3। ठीक है। अब ये पावर जो है इसे हम लॉग से पहले यहाँ ला सकते हैं,
तो अब पावर को जब हम लॉग से पहले लाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 log 16x³, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये 1/3 को बाहर ही रहने देते हैं, 1/3 को हम यहीं रहने देते हैं। log ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, दोनों को अगर हम अलग अलग लिखें तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, log 16 प्लस log x⁻³ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 1/3 जो है इसे 16 के साथ भी कर दें, log 16, और 1/3 को log x⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर दें। 1/3 log 16, अब ये 3 पावर में है, ये log से पहले आ सकती है पावर हमारे पास, पावर रूल के मुताबिक ये क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा हमारे पास, 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 1/3 log 16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस log x, ये हमारे पास लिखा जा सकता है। अब इससे आगे अब आंसर पे डिपेंड करता है कि बुक ने आंसर इसका कैसे लिखा हुआ था, वरना हम इसको 4⁻² भी लिख सकते हैं आगे, अगर सिंप्लीफाई इसको थोड़ा बहुत करना है, और ये 2 जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 2/3 log 4 प्लस log x। अब अगर एक्सपेंड करने की हद तक है तो ये देख लीजिएगा कि फिर आंसर जब आएंगे बुक के तो आंसर कहाँ तक है हमारे पास, तो इससे आगे फर्दर ये इतना हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो इतना सा हम इसे सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं, यानी आंसर या तो यहाँ तक हो सकता है या यहाँ तक या यहाँ तक, या आगे से फिर आप बुक के लिहाज से देख लीजिएगा कि हमने कहाँ तक इसका आंसर जो है वो एंड करना है। 6 पार्ट है हमारे पास, log 1 - a/b⁻5 विद बेस 2। तो पावर रूल के मुताबिक, पावर लॉ के मुताबिक क्या करेंगे, ये 5 जो है ये log से पहले आ सकता है, 5 log विद बेस 2 1 - a/b। अब 5 बाहर ही रहने दें, ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग क्या है, log 1 - a और माइनस log b, log x/y को लिख सकते हैं log x माइनस log y। तो अब जो है 5 को चाहें तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज़ जो है वो इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, यानी अभी हम फ़िलहाल और के साथ लिख लेते हैं आंसर के जिस तरह अभी बुक पे दिए हुए होंगे। 5 log 1 - a विद बेस 2 माइनस 5 log b विद बेस 2, यानी या तो ये आंसर होगा या हमारे पास ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वही जो हमने प्रीवियस 4 लॉज जो हैं वो पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ होंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट रूल में log x प्लस log y को क्या लिख सकते थे, log xy लिख सकते थे। हमारे पास क्या था, log xy जो है उसे लिख सकते थे log x प्लस log y। ठीक है, तो अब ये देखें log x प्लस log y दिया हुआ है, log x प्लस log y, यानी दो हमारे पास log सम में दिए हुए हैं, दो log सम में दिए हुए हैं, तो हम एक ही log के साथ उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकेंगे, log 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इक्वल 1। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम यहाँ पे log को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें ये भी पता है कि log 10 जो था, कॉमन log जो था, उसे हम सिंपल log भी लिख सकते थे, यानी LOG अगर सिंपल भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब log विद बेस 10 है, तो मैं इसको log अगर मैं 10 यहाँ बेस लगा भी लूँ तो हमारे पास दोनों इक्वल ही होंगे। ये मैंने 10 क्यों लगाया है, क्योंकि मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 10 की पावर 1, एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 1 इक्वल 2x। ठीक है, बेस की पावर ये बन जाती है
और ये इक्वल आ जाती है 2x के। तो 10 की पावर 1 का आंसर तो 10 ही आता है। 10 को आप यहीं रहने दें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? x का आंसर हमारे पास आ गया 5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ये इसका 5 के इक्वल दिया हुआ है, यहाँ से x का आंसर फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल 5। अब हमारे पास लॉग x विद बेस 2, अब ये पावर रूल के मुताबिक हमारे पास ये 3 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा। 3 लॉग 2 विद बेस 2 इक्वल 5। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लॉग x विद बेस 2 प्लस 3। अब ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ भी नंबर सेम, ये दोनों नंबर सेम होंगे तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास 1 इक्वल 5 आ जाएगा हमारे पास। तो इसे क्या करेंगे, ये हमारे पास लॉग x विद बेस 2 प्लस 3 इक्वल 5। तो ये जब 3 उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लॉग 2x इक्वल 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 2, यानी लॉग 2x इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। लॉग 2x हमारे पास कितना था, 2 के इक्वल आ गया था। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, 2 की पावर 2 इक्वल x। तो x का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 4 हमारे पास x का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, दोनों साइड पे हमारे पास पावर्स हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये x जो है इसे एज इट इज़ बाहर रहने देते हैं। 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और बाहर हमारे पास x प्लस 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या आएगा, 3 की पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 5 2 ज़ार 5 को x से करेंगे तो 5x, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ार 10। अब हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, यानी 4x को मैं इक्वल लिख सकती हूँ 5x प्लस 10 के। x वाली दोनों टर्म्स एक साइड पे कर लें, ये 4x को मैं इधर ले जाती हूँ, माइनस का 4x आ जाएगा, 10 को मैं इधर ले आती हूँ, माइनस का 10 हो जाएगा। x वाली दोनों टर्म्स एक साइड पे कंबाइन कर लें और जो डिजिट था वो दूसरी साइड पे ले आए। 5x में से x निकालेंगे, बाकी x इज इक्वल टू -10, यानी x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -10 हमारे पास x का आंसर फाइंड आउट कर लिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई पहले हमें करना पड़ता है उसके लिए। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 1/27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और हमारे पास बाहर पावर क्या है, x माइनस 6, और यहाँ भी 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये नीचे 3 डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, और बाहर पावर ये हमारे पास x माइनस 6 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ भी 3 की पावर 3 रहेगा। इन दोनों पावर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, -3x, और -3 और -6 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस सेम है, पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, यानी -3x प्लस 18 को मैं लिख सकती हूँ 3 के इक्वल। सिर्फ पावर्स को हमने इक्वल लिखा। यहाँ पे -3x इक्वल 3 माइनस 18, ये कितना आ जाएगा, -3x इक्वल -15 क्या आ जाएगा हमारे पास, और ये -3 जब उधर जाएगा तो -3 जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो गया, और 3 5 ज़ार 15 हो गया, तो हमारे पास 5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हम सिंपली इसको जो है वो एक साइड पे लॉग है, एक साइड पे नंबर है, तो हम इसको यहीं से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको यहीं से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है कि लॉग को हम लॉग विद बेस 10 लिख सकते हैं। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं हम कि लॉग सिंपल लिखा हुआ हो तो उसका मतलब लॉग विद बेस 10 ही होता है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 इक्वल 5x माइनस 10। अब तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है आप लोगों के लिए। इसका 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 इक्वल 5x माइनस 10। 10 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी 100 प्लस 10 इक्वल 5x। यहाँ से आ जाएगा 110 इक्वल 5x। और ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा, 22 हमारे पास x का आंसर निकल आएगा। सिंपल, हमने एक्सपोनेंट फॉर्म के बाद इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इनको ऐड किया, 5 को लाके डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 22 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट इसका हमारे पास ये है। तो बेस दोनों साइड पे 2 ही है और दरमियान में हमारे पास माइनस है, तो क्वोशंट लॉ जो है वो इसे हम यूज़ कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं लॉग विद बेस 2 और यहाँ x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल 2, यानी लॉग x माइनस लॉग y हो तो उसे लिख सकते हैं लॉग x ओवर y। तो हमने क्वोशंट लॉ यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक ही लॉग इधर साइड मौजूद है दूसरी साइड पे नहीं है तो हम उसे इजीली एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है कि इसकी बेस इस नंबर से 2 की पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है इक्वल, और ये जो है ये हमारे पास वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको तो सिंप्लीफाई कर लें। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 इक्वल x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। x माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। और ये 4x, ये यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस x हो जाएगा, और ये 1 प्लस 16 हो जाएगा। ये हमारे पास 3x इक्वल किसके हमारे पास हो जाएगा, 17 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इक्वल 17 हो गया। तो x का आंसर क्या निकल आया हमारे पास, x का आंसर निकल आया हमारे पास 17 ओवर 3 हमारे पास आंसर निकल आया। जब भी हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए कि सिर्फ एक ही लॉग हो, यानी सिंगल लॉग हो और दूसरी साइड पे नंबर हो, तो फ़ौरन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंट फॉर्म के बाद आगे से आपको इक्वेशंस इतनी सॉल्व करनी आती हैं कि आप उसका इजीली जो है वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लॉन्ग में भी आपको आ सकता है, तरीकाकार वही है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 था क्या कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। लॉगरिदम टेबल को यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब टेबल का यूज़ हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि किस तरह से हम किसी नंबर का जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लेट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो x के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लॉ हैं दोनों साइड पे पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे। इधर भी हमने लॉग अप्लाई किया और इधर भी इस सारे के बाहर हमने लॉग अप्लाई किया। इस सारे के बाहर हमने इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। क्वोशंट के मुताबिक क्या है, लॉग x ओवर y अगर हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, लॉग x यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस लॉग y यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में चीज़ है, 2 3 4। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसे हम लिखेंगे लॉग 3.68, यानी लॉग एक्स वाई हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई।
ठीक है। अच्छा, इधर वाली साइड पे यही log x ही चला आ रहा है। अब हम इनके जो हैं वो log फाइंड आउट करेंगे। इन सब के log जो हैं वो आप इजीली log पेपर से टेबल से भी देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे log टेबल से देखेंगे तो किस तरह से देखते हैं, 36 की वैल्यू देखते हैं 8 में। ये देखें 36 की वैल्यू हमारे पास 8 में अगर हम देखें तो 36 की वैल्यू 8 में है हमारे पास 5658, यानी हमारे पास, हम थोड़ा सा इसको मैं अलग पेज पे आपको दोबारा बता देती हूँ कि लॉग हम निकाल रहे हैं 3.68 का। तो 36 की वैल्यू जब हमने 8 में देखी तो मेंटीसा हमारे पास क्या निकला, मेंटीसा निकला हमारे पास 5658, ये मेंटीसा निकला। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, हमने कहा था इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जो है वो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है। तो रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं, कोई भी नहीं है, तो हमारे पास ज़ीरो है। तो हमारे पास इसका लॉग जो है वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास आएगा 0.5658 के। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से टेबल से देख के वैल्यू है। अदरवाइज़ आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी अगर फाइंड आउट करें तो उससे भी हमारे पास वैल्यू जो है वो यही आएगी, 0.5658 आएगी। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 0.5658। इसी तरह इसकी भी आप कैलकुलेटर से निकाल लें, इसकी लॉग की निकाल लें 4.21 की, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6243 आ जाएगी। और इसकी अगर आप निकालेंगे तो ये हमारे पास 0.7188 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आप सबको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉग टेबल से भी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी आनी चाहिए, इनका यूज़ आपको वहाँ से भी आना चाहिए। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.4713 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, x को, ये log जो है ये हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग किसका लेंगे, 0.4713 का हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग का टेबल भी हमने देख के आपको इसका करना बताया था, लेकिन आप इसको कैलकुलेटर से जो है वो आप इसे कर सकते हैं। एंटी लॉग हम इसका ले रहे हैं तो हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट के बाद हम लॉग का प्रेस करेंगे और उसके बाद जिसका एंटी लॉग लेना है 0.4713, 0.4713, तो इसके एंटी लॉग का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.96 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2.96 जो है वो हमारे पास x का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि ये किसी हमारे पास उसके x के इक्वल है। इस सारे को हम सपोज करते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग x, और यहाँ भी हम इस सारे के बाहर लॉग अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट रूल में था कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको सब के साथ लॉग अप्लाई करके एडिशन में लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। वो हमारे पास जो लॉ दिया हुआ था वो 2 नंबर्स के लिए था, तो हम 3 नंबर्स के लिए भी सेम वही लॉ जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं, आप टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल से कैसे करेंगे, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आती है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आएगी। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, यहाँ कोई डिजिट भी नहीं है, तो इसमें करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, 46 की वैल्यू 7 में देखेंगे और उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो है हमारे पास 0.6693, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3222, और इसका अगर हम लॉग फाइंड आउट करेंगे 0.3797, तो हमारे पास ये
तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.3712। ठीक है, यहाँ हमारे पास log x ही है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इसका एंटी लॉग लेंगे 1.3712 का। एंटी लॉग भी हमने टेबल से सीखा हुआ है कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23.51 हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को भी हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हम लेट करेंगे कि ये इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास x के इक्वल है। x इज़ इक्वल टू 20.46, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 ओवर 754.3। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x इक्वल, यहाँ भी लॉग अप्लाई किया तो इस सारे के ऊपर अप्लाई होगा 20.46, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 754.3। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से लॉ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, log x ओवर y। क्वेश्चन रूल पहले यूज़ करेंगे। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास कि log 20.46 मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 log x माइनस log y, यानी डिनोमिनेटर, log न्यूमिनेटर का माइनस log डिनोमिनेटर का। ये हमने क्वेश्चन लॉ यूज़ किया। अब हम यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या होगा हमारे पास, log 20.46 स्क्वायर प्लस, यानी दोनों के ऊपर जब log अलग-अलग अप्लाई होगा तो हमारे पास दरमियान में एडिशन का साइन आ जाएगा, माइनस log 754.3। अब हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ के मुताबिक अगर log के बाद किसी नंबर की भी पावर है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, log से पहले लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब हम इन सब के log जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास 20.46 का log हमारे पास क्या निकलेगा, वो हमारे पास निकलता है 1.3109 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.3824 और 754.3 का log क्या आएगा, 2.8776। अब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 0.1266 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास इधर वाली साइड पे log x ही चल रहा है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेंगे 0.1266 का, तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.323। ये हमारे पास x का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हम इसे लेट x इज इक्वल टू, इसको x के इक्वल सपोज करेंगे 9.364 मल्टीप्लाइड बाय 21.64 ओवर 3.21। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log x इक्वल, अब इस सारे के ऊपर लॉग अप्लाई करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास 9.364 मल्टीप्लाइड बाय 21.64 ओवर 3.21। अब हम इनके लॉस जो हैं उन्हें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्वोशंट वाला यूज़ करेंगे कि log x ओवर y दिया हुआ हो तो log x ओवर log y लिख सकते हैं, यानी log न्यूमिरेटर का 9.364 मल्टीप्लाइड बाय 21.64 माइनस log 3.21। ठीक है, log x ओवर y को क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y।
अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, यानी लॉग इन दोनों के प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, जब इन्हें सेपरेट करेंगे तो एडिशन के साथ दोनों के ऊपर लॉग अलहदा से अप्लाई कर सकेंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर लॉ हमारे पास क्या था, अच्छा उससे पहले हम क्या, इसका इंडेक्स है 3 जो है, तो इसके इंडेक्स को क्या लिख सकते हैं, 9.364, इसको लिख सकते हैं 1/3। इसको ऐसे ही लिखा रहने दें और ये भी हमारे पास एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब हमारे पास ये जो पावर है इसे हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब हम इनके लॉग ले लेते हैं। 1/3, इस सारे का लॉग आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 0.9715, और इसका लॉग लेंगे ये आ जाएगा 1.3353, और इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5065। हमने इन तीनों के लॉग फाइंड आउट कर लिए, और इसके बाद इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। इस सारे को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.1526। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या चल रहा था, लॉग एक्स था, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14.21 हमारे पास इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे हम अर्थक्वेक के जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी A0 जो है वो हमारे पास 10 है, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन में हमारे पास एम्पलीट्यूड A की वैल्यू भी गिवन है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड A0 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट हम वहाँ से देख चुके हैं। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और फंक्शन में हमारे पास जो है वो A की वैल्यू भी दी गई है। क्वेश्चन में हमारे पास जो A की वैल्यू है वो है हमारे पास 10,000 और A0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 10। तो हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड आउट इसकी पहले कर लेते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m हमारे पास किसके इक्वल आएगा, log विद बेस 10। इन दोनों की वैल्यूज़ हम रखते हैं। A की वैल्यू है हमारे पास 10,000 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 10। इसको जब हम इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा log 10 और 10,000 माइनस log 10 इंटू 10। log x ओवर y को लिख सकते हैं log x माइनस log y लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर कितना लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं। 10 की पावर 4 माइनस ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो दोनों नंबर जब सेम होते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास ये 4 जो है इसको अगर हम लॉग से पहले ले आएँ, पावर को लॉग से पहले ले आएँ तो क्या हो जाएगा, log 10 10 माइनस 1। अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा हमारे पास और माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास।
इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि क्वोशंट लॉ अप्लाई करें, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो इस स्टेज पे भी आ सकते हैं कि आप देखें एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 ज़ीरो रह गए, इसको आप 10 की पावर 3 लिख लें, 3 को आप लॉग से पहले ले आएँ, लॉग 10 का आंसर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैथ में बहुत से तरीके होते हैं, आप जिस भी तरीके से यूज़ करें, तरीका आपका ठीक होना चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो दोनों तरीके से देखें, हमारा आंसर जो है वो ठीक निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज्ड बाय 3%, यानी 3% को 0.97 भी उन्होंने लिखा है। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन आल्टीट्यूड, जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है, हर 100 मीटर ऊपर चढ़ाई पे उसका जो डिक्रीज है टेम्परेचर वो कितना है, 0.97 है। द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वहाँ टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। यूजिंग द फॉर्मूला, जैसे ऊपर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, नीचे भी हमारे पास इस क्वेश्चन में फंक्शन दे दिया हुआ है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर, यानी अगर वो 500 मीटर की ऊंचाई पे चली जाती है, 500 मीटर हाइट पे चली जाती है और हर 100 मीटर्स पे 3% टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो उसने कहा है कि ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप 500 मीटर पे उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करें कि वो कितना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। T1 का मतलब हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है हमारे पास, वो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और हाइट हमारे पास कितनी है, कितनी हाइट पे हमने फाइंड आउट करना है, 500 मीटर की हाइट पे हमने उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास टी की अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो T1 हमारे पास 20 है और 0.97, और ये हमारे पास कितना है, h हमारे पास कितना है 500/100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 रह जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 इसकी पावर 5। अब हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों साइड पे हम log अप्लाई करेंगे, log t, और इधर भी log अप्लाई किया, log 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 इसकी पावर 5। प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमारे पास क्या है कि दोनों को हम अलग अलग लॉग के साथ एडिशन में लिख सकते हैं, यानी log 20 प्लस log 0.97 इसकी पावर 5। अब जो हमारे पास पावर लॉ था उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, 5 को log से पहले लिख लेंगे, 0.97 इनका अब हम log लेंगे, log 20 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1.3010 प्लस 5, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.0132। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.12348, log t का आंसर आ गया। हमने सिर्फ t फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। अब आप लोगों को एंटी लॉग लेना आता है, इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो हमारे पास 17.17 डिग्री सेल्सियस, या अप्रॉक्सीमेटली आप 17 डिग्री सेल्सियस उसे कह सकते हैं कि इतना टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा।